वेस्ट बंगाल में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के द्वारा चुन चुनकर नियुक्त किए गए ब्यूरोक्रेट्स और टॉप पुलिस ऑफिशियल्स को हटा दिया। वेस्ट बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, होम सेक्रेटरी जेपी मीना, डीजीपी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर, जिन्हें ममता बनर्जी ने हर प्रोटोकॉल और कन्वेंशन को तोड़ते हुए अपॉइंट किया था, उन्हें बदल दिया गया है। मतलब अब तक जो मनमाना काम पश्चिम बंगाल प्रशासन में हुआ है, वो आगे कम से कम चुनाव तक जारी रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि आज तक जो अधिकारी थे उनके ऊपर यह आरोप था कि वो राज्य सरकार के लिए नहीं, तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते थे। उनकी लॉयल्टी प्रशासन के प्रति नहीं, पार्टी के प्रति थी और समय समय पर ऐसे अधिकारियों को लॉयल्टी का रिवॉर्ड भी मिलता रहता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार। ये वही पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने शारदा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस को बचाया। बाद में ममता बनर्जी ने उन्हें सीबीआई से बचाया और डीजीपी भी बनाया। डीजीपी से रिटायर होने के बाद राजीव कुमार आज राज्यसभा के सांसद बन गए। तो जिस तरह से वेस्ट बंगाल में अधिकारी हमेशा ममता बनर्जी से क्विट प्रो क्वो मोड में काम करते हैं, उस तरह से चुनाव तो नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव में मुख्य कंट्रोल चुनाव आयोग का भले हो, लेकिन प्रशासन तो फिर भी अधिकारी ही चलाएंगे। और अधिकारी अगर ममता बनर्जी की स्पेशल अपॉइंटी हो तो कंट्रोल भी तृणमूल कांग्रेस का ही होगा। वैसे भी पश्चिम बंगाल के बारे में एक बात सभी जानते हैं कि वहां अधिकारी पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए काम करने वाले अधिकारियों को ममता बनर्जी की सरकार में कोई स्थान नहीं होता है। हालांकि अब चुनाव आयोग को ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है जो लोकतंत्र के लिए काम करे, जो जनता के लिए काम करे, जो राज्य के लिए काम करे और जो कानून व्यवस्था के लिए काम करे। इसीलिए आज चुनाव आयोग ने भले अधिकारियों को हटाया है, लेकिन ये कदम ममता बनर्जी को सरकार से हटाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ नए चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और कोलकाता पुलिस कमिश्नर लाए गए हैं, बल्कि जिन्हें हटाया गया है उन्हें चुनाव की पूरी प्रक्रिया से भी बाहर रखा गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता जो इस बात से ही चिंतित रहती है कि वो अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर पाएगी या नहीं, वो धीरे धीरे अस्वस्थ हो रही है कि उनके राज्य का चुनाव ममता नहीं, जनता के लिए काम करने वाले अधिकारियों की देखरेख में ही होगा।